हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? बोरिक अम्ल के जलीय विलयन को प्रकृति में दुर्बल अम्लीय पाया जाता है। यह अम्लीय प्रकृति निम्न में से किस कारण से होती है? पहला हमें विकल्प दे रखा है, यह एक प्रोटिक अम्ल के है जो हमारे जलीय विलयन में प्रोटॉन दान कर देता है। दूसरा क्या दे रखा है? यह एक लुईस अम्ल है जो जल में OH- को हटाकर H+ को छोड़ते हुए विलयन को अम्लीय बनाता है। तीसरा क्या दे रखा है? इसमें जब हम जल घोला जाता है तो यह मेटाबोरिक अम्ल देता है। तो डी क्या दे रखा है? इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बोरिक्स की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? बोरिक अम्ल के जलीय विलयन को प्रकृति में दुर्बल अम्लीय पाया जाता है। यह अम्लीय प्रकृति निम्न में से किस कारण से होता है? तो बोरिक अम्ल यानी कि BOH3। तो ये हमारा क्या है? बोरिक अम्ल है। तो जो हमारा बोरिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल एक मोनोबेसिक अति दुर्बल अम्ल है। यह विलयन में अति दुर्बल मोनोबेसिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बोरिक अम्ल एक मोनोबेसिक अति दुर्बल अम्ल है। यह विलयन में अति दुर्बल मोनोबेसिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो बोरिक अम्ल हमारा क्या होता है? इसका सूत्र हमारा होता है BOH3। तो यहाँ पे अगर हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं जल से H2O, तो ये हमारा क्या बना लेता है? ये हमारा वहां से H+ निकलेगा प्लस हमारा BOH पे -4। तो यहाँ पे हमने देखा, तो ये हमारा क्या होता है? प्रोटॉन दाता का कार्य ना करके ये OH- ग्राही लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें, बोरिक अम्ल में 3 OH है जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? ज्यादा H+ नहीं देगा, जैसे कि कोई हमारा विलयन है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो अगर H+ हमारा ज्यादा होगा तो ये हमारा क्या होगा? अम्ल कहा जाएगा। तो यानी हमने क्या बताया, जो H+ अगर हमारा ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हमारा अम्ल कहा जाएगा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है? यह एक प्रोटिक अम्ल है जो जलीय विलयन में प्रोटॉन दान करता है। तो ये हमारा प्रोटॉन दान दाता का ना कार्य करके, यानी कि हमने देखा जो हमारा ये प्रोटॉन दाता का कार्य ना करके OH- ग्राही लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है? यह एक लुईस अम्ल है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्या है? एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और क्या दे रखा है? जल में OH- को हटाकर H+ को जोड़ते हुए विलयन को अम्लीय बनाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये हमारा क्या कर रहा है कि H+ को यहाँ पे हम OH- को हटा के H+ को जोड़ते हुए विलयन को अम्लीय बना रहा है। यानी कि जितना अगर हम अधिक H+ हमारा जाएगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो सी क्या रखा? इसे जब जल में घोला जाता है तो यह मेटाबोरिक अम्ल देता है। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा? जल हमें घोलते यहाँ पे हमें H+ और BOH4- दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प गलत होगा। तो चौथा क्या रखा है? इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बोरेक्स की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमारा एक अम्ल की भांति का व्यवहार करता है, लेकिन यह बोरेक्स की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। यानी कि जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। यानी कि जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।